आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। ठीक है, तो जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि लीनियर सर्च में भी आपके पास एक इनपुट थी, उसमें आप हर एक एलिमेंट को जाकर चेक करते थे कि उसमें एलिमेंट है या नहीं। तो यहाँ पर भी आपके पास बाइनरी सर्च में एक इनपुट होगी, लेकिन बाइनरी सर्च में याद रखने वाली या नोट करने वाली बात है कि जो इनपुट होगी वो हमेशा शॉर्टेड होगी। मीन्स या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। जैसे लीनियर सर्च में हमने बात की थी तो वहां पर आपके पास इनपुट किसी भी ऑर्डर में आ सकती थी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या फिर नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ सकती थी। लेकिन बाइनरी सर्च में जो इनपुट होगी वो हमेशा शॉर्टेड होगी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक इनपुट है, इस इनपुट में आपके पास टोटल 8 एलिमेंट है। ठीक है, और ये इनपुट आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप देख सकते हो बढ़ते क्रम में है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, बढ़ते क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है आपके पास ये इनपुट। ठीक है बात, अगर ये इनपुट इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होती, मान लो ये ऐसे होती 10, 50, मान लो ये था 20, 50, 10, 5, 30। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 20, फिर 50, फिर 10 कम हो गया 5, इस तरह से रैंडम ऑर्डर में है। अगर ये इनपुट बाइनरी सर्च को आप देते तो ये बाइनरी सर्च इस इनपुट पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये हमेशा काम करेगा शॉर्टेड ऑर्डर, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर की इनपुट पर। ठीक है जी बात। अब बाइनरी सर्च में हम मान लो सर्च करना चाहते हैं एलिमेंट 10 को। ठीक है, तो बाइनरी सर्च क्या करेगा, जैसे लीनियर सर्च में आपको कोई एलिमेंट सर्च करना होता था तो आप स्टार्टिंग से 1 बाय 1 सर्च करते थे, लेकिन बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं है। बाइनरी सर्च में हमेशा ये जो लिस्ट है एलिमेंट की, वहां पर मिडल एलिमेंट पे जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, आपकी जो लिस्ट होगी एलिमेंट्स की उसके अंदर आप डायरेक्ट मिडल एलिमेंट पर जाकर सर्च करेंगे, स्टार्टिंग से सर्च नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट मिडल एलिमेंट पे जाके सर्च करेंगे। तो इस लिस्ट में आपके पास टोटल 8 एलिमेंट हैं, 3 ये आ गए इधर और 3 ये आ गए, तो मिडल आपके क्या बने, ये 2 एलिमेंट बने आपके मिडल एलिमेंट। तो हम मान के चलते हैं इनमें से ये 50 मिडल है। ठीक है, आप 40 को भी मिडल मान सकते हो और 50 को भी आप मिडल मान सकते हो, लेकिन हम यहां मानकर चल रहे हैं कि जो मिडल एलिमेंट है वो है 50। तो अब क्या होगा, जो डायरेक्ट बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है वो जाएगा इस 50 के पास। ठीक है, तो अब 10 को मैच किया जाएगा 50 के साथ। 10 और 50 इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब मिडल में आपको एलिमेंट नहीं मिला। ठीक है, जब आपको लिस्ट के मिडल में जाने पर एलिमेंट नहीं मिलता तब यहां पर चेक किया जाता है जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो वो मिडल एलिमेंट से अगर छोटा है, अगर वो छोटा है तब आप नेक्स्ट टाइम सर्च करोगे लिस्ट के लेफ्ट साइड में। ठीक है, मिडल के लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे। अगर जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो वो मिडल से बड़ा है तो नेक्स्ट टाइम आप सर्च करोगे इस मिडल एलिमेंट के राइट में। ठीक है बात, तो यहां पर आप देख सकते हो, एक बार और बताता हूं, अगर जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो अगर वो एलिमेंट मिडल एलिमेंट से छोटा है तो नेक्स्ट टाइम आप सर्च करोगे लेफ्ट साइड में। अगर ये एलिमेंट जो सर्च कर रहे हो वो मिडल एलिमेंट से बड़ा है तो आप सर्च करोगे नेक्स्ट टाइम राइट साइड में। आप देख सकते हैं जो 10 है वो 50 से छोटा है, तो इसका मतलब आप देखो ये जो राइट साइड में है वो सारे एलिमेंट बड़े हैं, इधर तो वो मिलेगा नहीं, कहां मिलेगा, लेफ्ट साइड में ही मिलेगा। तो अब जो हमारी नेक्स्ट सर्चिंग लिस्ट बनेगी वो सिर्फ ये 4 एलिमेंट बनेंगे क्योंकि यही इसके लेफ्ट में है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं इसका मिडल क्या बनेगा, इसका मिडल ये बनते हैं 2 एलिमेंट। ठीक है, और हमने एग्जम्पशन ली थी कि जो बड़ा एलिमेंट है उसको आप मिडल मान के चल रहे थे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं नेक्स्ट मिडल एलिमेंट है आपका 30। तो अब ये डायरेक्ट मैच करा जाएगा 30 के साथ, तो दोनों इक्वल नहीं है तो यहां पर भी हमारे पास एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब फिर आप कंपेयर करेंगे, जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो इस मिडल एलिमेंट से छोटा है तो इधर सर्च करेंगे, अगर बड़ा है तो इधर सर्च करेंगे। तो 10 30 से छोटा है, हम कहां सर्च करेंगे, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो अब आपकी लिस्ट बन गई ये लेफ्ट वाली 10 और
20। अब मिडल में ये दोनों ही हैं, फिर हम मान लेते हैं ये 20 के साथ सर्च होगा तो 20 के साथ भी मैच नहीं करेगा, तो ये 10 है 20 से छोटा है। अब आप सर्च करोगे इस लेफ्ट साइड में, तो लास्ट में जाकर आपको ये 10 एलिमेंट मैच कर जाएगा और ये आपको मिल जाएगा। मान लो आप सर्च कर रहे होते 5, तो यहाँ पर अगर वो ये 10 की जगह क्या होता 5, तो लेफ्ट में ही जाके सर्च करते, लास्ट में ये 10 जाके 5 के साथ मैच नहीं होता, इसका मतलब आपको लास्ट में ये एलिमेंट फाउंड ही नहीं होता। ठीक है बात, चाहे वो मैच करता है या नहीं करता है, आप लिस्ट को हाफ करते करते लास्ट में एक एलिमेंट तक पहुंच गए और वो एलिमेंट अगर मैच कर गया तो आपको मिल जाएगा, एलिमेंट नहीं मैच किया तो एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि ये जो आप सर्च कर रहे हो ये आपको कब तक सर्च कर रहा है, ये आपको तब तक सर्च करना है जब तक आपके पास लास्ट में एक एलिमेंट रह जाता है। ठीक है, आपको तब तक सर्च करना है जब तक लास्ट में एक एलिमेंट रह जाएगा, वहां तक जाना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कितनी बार सर्च करने पर लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा? यहां पर तो आप देख सकते हो, पहली बार सर्च किया, ठीक है, फिर दूसरी बार सर्च किया, फिर तीसरी बार, ठीक है, 3 बार सर्च करने पर ये लास्ट में एक एलिमेंट बचा था जिसके साथ आपको मैच करना था। लेकिन अगर आपकी इनपुट बहुत बड़ी हो, आपके पास 64 एलिमेंट हो, 128 हो, 512 हो, 1024 हो, तब आप कैसे पता लगाओगे कि कितनी बार आपको ये लिस्ट तोड़ते हुए जाना है कि लास्ट में एक एलिमेंट रह जाए? उसके लिए आप देखो, ये अभी ये जो लिस्ट की लेंथ है वो कितनी है? 8। ठीक है, जब आपने पहली बार सर्च किया लिस्ट की लेंथ रह गई 4, जब दूसरी बार सर्च किया लिस्ट की लेंथ रह गई 2, जब आपने तीसरी बार सर्च किया लिस्ट की लेंथ रह गई 3। तो इस 4 को आप क्या लिख सकते हो? 8 डिवाइड 2 की पावर 1, 2 को आप लिख सकते हो 8 डिवाइड 2 की पावर 2, इस 1 को आप लिख सकते हो 8 डिवाइड 2 की पावर 3, क्योंकि आप देख सकते हो ना, ये बन जाएगा 8 डिवाइड 2 कितना आ गया 4, ये आ गया 8 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 4 कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 8 डिवाइड बाय 8 कितना आ गया 1। ठीक है ना, तो हमने 4 को लिख दिया था 8 डिवाइड 2 की पावर 1, इस 2 को लिख दिया 8 डिवाइड 2 की पावर 2 और 1 को लिख दिया 8 डिवाइड 2 की पावर 3। तो आप लिख सकते हैं ना ऐसे। तो अब आप देखो, जब आपने फर्स्ट टाइम सर्च किया तो यहां क्या है 2 की पावर 1, पहली बार आपने सर्च किया तो पावर कितनी है 1, जब आपने दूसरी बार सर्च किया पावर कितनी है 2, जब आपने तीसरी बार सर्च किया पावर कितनी है 3। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल, मतलब कि जितनी बार आप सर्च कर रहे हो 2 की पावर वही है जो आपका सर्च करने का नंबर है ना, कि पहली बार सर्च किया 2 की पावर 1, दूसरी बार सर्च किया 2 की पावर 2, तीसरी बार सर्च किया 2 की पावर 3। तो अगर हमें ये नहीं पता, बहुत बड़ी इनपुट है, कि कितनी बार सर्च करना पड़ेगा उस बड़ी इनपुट के अंदर, वो मान लेते हैं हम कि आपको यहां पर मान लो k बार आपको सर्च करना पड़ा था। ठीक है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 20 मीन 10 बार आपको इस तरह से सर्च करना पड़े, 20 बार सर्च करना पड़े, तो वो हमने मान लिया कि जो लास्ट टाइम कि आपके पास एक एलिमेंट बचेगा वो k बार सर्च करने के बाद वो एक एलिमेंट बचेगा, वो हमने मान लिया k। तो यहां पर जो लिस्ट की एलिमेंट जो लेंथ है लिस्ट की, लास्ट में क्या बचनी चाहिए 1। अब आप देखो ये जो 8 था, ये 8 क्या है? एक्चुअल जो लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है ना वो है 8। आगे ना बात समझ में, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 8 है आपके पास। अगर हम माने कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर हैं n, ठीक है, तो यहां पर लास्ट में 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 बराबर होना चाहिए n डिवाइड 2 की पावर k, क्योंकि हमने कहा था ना कि k बार सर्च करने पर लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा, वो k था। ठीक है, और ये कब आएगा? जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट को जो
k बार सर्च करने पे आया था उसको 2 की पावर में लाना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट n है, उसको 2 की पावर k से डिवाइड करेंगे, तब ये क्या आएगा 1। समझ रहे हो ना बात, कि हमने कहा था कि जो लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा वो k बार सर्च करने पे बचेगा, और k बार सर्च करने पर लिस्ट की लेंथ क्या हो गई थी 1, तो ये 1 किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइड 2 की पावर k। अब ये 1 तो आ गया, लेकिन 1 कैसे आएगा, ये मैथमेटिकली 1 तभी आएगा ना जब n बराबर 2 की पावर k होगा, क्योंकि n डिवाइड n से n कटेगा तभी तो 1 बनेगा ना। यहां से इसके हिसाब से तो हमने लिख दिया था कि 1 बराबर होगा टोटल एलिमेंट डिवाइड 2 की पावर k वो है कि जितने नंबर ऑफ सर्च करने के बाद वो 1 बना था, तो ये 1 बराबर n डिवाइड 2 की पावर k। और एक्चुअल में वो 1 कब बनेगा, जब n बराबर 2 की पावर k होगा, n से n कटेगा तभी तो 1 आएगा ये, ठीक है ना। तो यहां पर अब आप देख सकते हो आपके पास एक इक्वेशन मिल गई n इक्वल्स टू 2 की पावर k, ठीक है, ये आपको मिल गया कि n बराबर 2 की पावर k आपको मिल गया। अब n की वैल्यू भी आपको पता होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपकी इनपुट में कितने हैं, लेकिन ये k की वैल्यू नहीं पता आपको भी कितनी बार सर्च करना पड़ेगा कि लास्ट में आपके पास एक एलिमेंट रह जाएगा। उसके लिए आप क्या करें, टेक लॉग बोथ साइड। हम अगर दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग, और इस लॉग का बेस हम मान लेते हैं 2, ठीक है, लॉग बेस 2, ये बन गया n, इधर आएगा लॉग बेस 2 की पावर k, ठीक है। और आपको पता है ये जब आप पावर में कुछ भी होता है लॉग और पावर में कुछ है पावर आगे आ जाती है, तो ये बन जाएगा k लॉग बेस 2। अब आपको पता है जब ये नंबर और लॉग का बेस सेम होता है तो ये क्या बन जाता है 1, ठीक है। तो log बेस 2n, तो ये क्या बन गया 1, तो k यहां पर आपके पास बच गया log बेस 2n इक्वल्स टू k। तो अब आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई log n, ठीक है। अब आपके पास k की वैल्यू, क्योंकि n तो आपको पता है कि नंबर ऑफ इनपुट आपको जितनी होगी, मान लो हम कहते हैं कि जैसे यहां पर ही था कि आपके पास n की वैल्यू कितनी थी 8, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो आपने किया 2k इक्वल्स टू लॉग, यहाँ बेस 2 है, 2 की पावर n की वैल्यू 8 है ना, 8 को लिखिए 2 की पावर 3, ये आ गया। ये अब यहाँ पर k बराबर 3 आगे आ जाएगा 3, ये बन गया log 2 बेस 2, ये तो आपके 1 आ गया, k की वैल्यू कितनी बन गई 3। तो अब आप ने देखा था ना कि 3 बार सर्च करने पर ही ये वैल्यू क्या बनी थी 1, ठीक है ना। तो अब n की वैल्यू आपको पता है, उसका अगर आप log ले लेंगे तो वो बराबर है k के, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार आपको सर्च करना पड़ेगा कि लास्ट में वो एलिमेंट 1 रह जाए। तो यहां से आपको क्या पता चलता है, यहां से आपको हमने पढ़ा था कि इनपुट आपने दी एल्गोरिथम को, एल्गोरिथम कितने टाइम के बाद आपको आउटपुट देगा या नहीं देगा, ये मतलब कि जो एल्गोरिथम है वो आपको कितने टाइम बाद बताएगा कि एलिमेंट जो आप सर्च करे वो लिस्ट में है या नहीं है, वो कहलाती है आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या कहलाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और यहां पर k बार सर्च करने पर ही आपको पता चलेगा कि लिस्ट में एलिमेंट है या नहीं। आगे ना बात समझने कि k टाइम आप सर्च कर रहे हो लिस्ट के अंदर, उसके बाद आपको पता चलेगा कि एलिमेंट है या नहीं। तो k क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। k ही वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है
इस बाइनरी सर्च की जितने टाइम बाद पता चलेगा लिस्ट के अंदर एलिमेंट है या नहीं, और k की वैल्यू क्या है, log n। तो यहां पर बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ log n। ठीक है बात। तो मेन आपको यही समझाना, इतना सारा जो किया है ना ये सब, ये सिर्फ यही समझाना था कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बाइनरी सर्च की वो ऑर्डर ऑफ log n है। और ये log n कैसे आया है, वो इस सारे प्रोसीजर को करने के बाद आता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो बाइनरी सर्च है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ log n। ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो है ऑर्डर ऑफ log n। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे आए कि इसकी एवरेज या फिर रोस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो भी ऑर्डर ऑफ log n है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ log n। अगर आए सिंपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, वो भी ऑर्डर log n लिखना है। एवरेज या फिर रोस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो भी क्या लिखना है, ऑर्डर ऑफ log n। अगर आए बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो होगी ऑर्डर ऑफ 1। मीन्स ये आपके पास एलिमेंट्स थे ना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। मान लो आप 50 ही सर्च कर रहे होते तो आप डायरेक्ट जाते मिडल एलिमेंट पे और ये आपको सीधा मिल जाता। ठीक है ना, मतलब पहली बार में ही आपको एलिमेंट मिल गया, तो बेस्ट केस में क्या बन जाती है, ऑर्डर ऑफ 1। आगे बात समझ में, ये आपके पास है बाइनरी सर्च की एनालिसिस। ठीक है, हम बात स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो आप बाइनरी सर्च परफॉर्म कर रहे हो ना, इसको परफॉर्म करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आइटरेटिव और दूसरा होता है रिकर्सिव। ठीक है, आइटरेटिव में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अलग होती है, रिकर्सिव में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अलग होती है। ठीक है, तो ये आइटरेटिव और रिकर्सिव ये दोनों हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, वहां पर पढ़ेंगे इसमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी और इसमें टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी। ठीक है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो बाइनरी सर्च में इस वीडियो तक आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं कि जो इनपुट होगी बाइनरी सर्च में वो हमेशा शॉर्टेड होगी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ log n, या फिर एवरेज या रोस्ट वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ log n, और जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बाइनरी सर्च की वो है ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आइटरेटिव और रिकर्सिव को डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।